इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों के साथ 35 लाख की लूट को पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसमें आरोपियों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लूटी गई रकम में से लगभग 26 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस अब भी बाकी आरोपियों और शेष रकम की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के बताया कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कारोबारी के कर्मचारी सोनू बोरासी के द्वारा ही पूरी लूट के साजिश को राजा गया था, जिसमें वह अपने मालिक के पैसे उनके घर पहुंचने जा रहा था, तभी उसके साथ ही उन्हें इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उसकी भी प्लानिंग थी। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी अभी भी पुलिस की तरफ से दूर है, जिनके पास लूट को शेष राशि है। वहीं पुलिस द्वारा दिखाई गई तत्परता और पुलिस को कार्य प्रणाली से खुश होकर इस पूरे मामले में कारोबारी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वह उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की सहायता से ही उन्हें अपने पैसे वापस मिले हैं। देखिए, लसूड़िया थाना क्षेत्र में कल दिनांक को स्कीम 114 के पास में एक गार्डन पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि देवकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें वह काम करता है, उसके जो कैश को वो ऑफिस से उनके जो मालिक हैं उनके घर पे लेकर जा रहे थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है। उस दौरान में 3 अज्ञात लड़के एक काली कलर की पल्सर बाइक में आकर के उनसे जो पैसों का बैग है, थैला, वो छीन करके ले जाते हैं। जिसके बाद में सूचना मिलते ही पुलिस इसका संज्ञान लेती है और मामला पंजीबद्ध करती है। मामला पंजीबद्ध होने के पश्चात में चूंकि ये घटना दिन में हुई थी, दिन दहाड़े पैसों का बैग लूटा गया था, इसको काफ़ी गंभीर रूप से लिया गया और कमिश्नर साहब के आदेश पर से तत्काल इसमें टीमें एक्टिवेट करी गई, जिसमें ज़ोन 2 के एडिशनल डीसीपी और एसीपी विजयनगर दोनों को तत्काल एक्टिवेट करके जो टीम्स हैं पूरी ज़ोन 2 की, वो लगाई गई और इसमें मुख्यतः थाना लसूड़िया के टीआई और सभी थानों के अलग-अलग सब इंस्पेक्टर्स के साथ में जो टीम हमारी लगी, उन सब के द्वारा इसको जल्दी से जल्दी निकालने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात घटनास्थल से लेकर के घटनास्थल से आने वाले रास्ते और वहां से आरोपियों के भागने वाले रास्ते, इन सभी पर जितने भी फुटेजेस लगे हुए हैं सीसीटीवी के, उनको खंगाला गया। जो फरियादी था उससे डिटेल में पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान में जो साक्ष्य आए, जो तथ्य आए, उनको अलग अलग लेवल पे वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करने के पश्चात में जो चीजें सामने आ रही थी उसमें संदेह उत्पन्न हुआ कि हो सकता है ये घटना इसकी मिलीभगत से हुई हो। इसकी वेरिफिकेशन के लिए जब अन्य लोगों से पूछताछ करी गई जो उनसे संपर्क में थे, तो ये बात सामने आ पाई कि ये घटना जो फरियादी था, जो ये पैसा लेकर के ऑफिस से घर जा रहा था, उसी के साथियों के द्वारा करी गई है और उसने ये घटना मिल करके रची थी। जब ये पूरा खुलासा हुआ उसके बाद में उनके साथियों को पकड़ा गया। अलग अलग साथियों के घर से जो पैसा इन लोगों ने आपस में 35 लाख लूटा था, वह बरामद किया गया, अलग अलग लोगों को बांट दिया था। जो कपड़े इन लोगों ने इस्तेमाल किए थे, जो बैग था, वो सारा चीज जब्त किया गया है। लगभग कुल 25,90,000 जो कि लगभग 26 लाख का कैश है, वो अभी जब्त किया गया है और इसमें अभी फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो सोनू बोरासी है, वो मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो अन्य 2 साथी थे इनके, लक्की और केशव, लक्की के 2 जीजा हैं जिनका नाम सत्यप्रकाश यादव है, जिनके पास से भी पैसा बरामद किया गया है और उमेश यादव, उनसे भी पैसा बरामद किया गया है। इसके अलावा केशव के परिवार के जो भाई हैं, उनसे पैसा बरामद किया गया है। इसमें अभी अन्य आरोपी जो लक्की और केशव हैं, वो मौके से पैसा अपना ले करके अपने हिस्से का फरार हो गए थे। इसके पश्चात उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार से कुल 4 आरोपी हमारे पास अभी गिरफ्त में हैं और टोटल 26 लाख रुपए लगभग का मशरूका हमने बरामद किया है। बाकी मशरूका जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा। मशरूका बरामद करने के पश्चात में जब जो फरियादी हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उनको बताया गया, तो उनके द्वारा इससे बहुत ही प्रसन्न होते हुए और पुलिस की तत्परता को देखते हुए ये घोषणा करी गई कि वो अपने ही फंड से पुलिस के द्वारा बताए गए कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, क्योंकि इसी की मदद से जो है हमारा ये जो घटनाक्रम है, महज 24 घंटे के अंदर में हम इसको खोल पाए हैं और इतनी बड़ी अमाउंट को हम जब्त कर पाए हैं।